आपके प्रॉब्लम में बीमारी है, नंबर यहोशू उसका 1 अध्याय निकालें। उसके आगे जो दूसरा वचन है वो पहला राजा उसका 2 अध्याय को आप निकालेंगे। ओके, हालेलुया। बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं यहोशू उसका 1 अध्याय उसकी 6 आयत, इस जगह पर परमेश्वर एक अपने जन से बात कर रहा है जिसका नाम है यहोशू। क्या नाम है? यहोशू। परमेश्वर कह रहा है इसलिए हयाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हालेलुया। एक बात ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान से। इस जगह पर परमेश्वर ने कहा जिस देश की देने की शपथ किसने खाई थी? परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से शपथ खाई थी कि मैं जे फलाने फलाने देश क्या करूंगा, तुम्हें दे दूंगा। प्रभु कहता जिस देश के देने की शपथ मैंने खाई थी उसका अधिकारी तू करेगा। कौन करेगा? यहोशू, एक इंसान। एक बहुत बड़ी एक बात है सोचने की। शपथ किसने खाई है देश देने की? परमेश्वर ने। किसने? ऊंची आवाज में बोलो, किसने? पर अधिकारी उस देश का कौन कराएगा? यहोशू। एक व्यक्ति, एक पर्सन। कई बार, एक बार पिछले दिनों में मैं किसी के घर पे गया एज ए गेस्ट, तो वो पर्सन खुदा के दास दासियों से बहुत चिढ़ते हैं आज भी पास्टरों से। वो उन्होंने एक बात बोली, कहते हम पास्टरों ने थोड़ी हमें चर्च लेके जाना है, चर्च तो हमें वचन ने लेके जाना है। किसने? कहते ऐ पास्टरों के पीछे भागते रहो, पास्टरों ने थोड़े चर्च लेके जाना है। अभी ध्यान से सुनना, अगर समझ ओपन हो किसी की, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। परमेश्वर कहता जिस देश के देने की शपथ किसने खाई? परमेश्वर ने। कहता मैंने खाई है, तो उसका अधिकारी कौन कराएगा? यहोशू, पास्टर, कलीसिया का एक बंदा। क्या कहते हैं? बंदियों के थोड़ा पीछे भागना है। अरे बंदों को छोड़ो, खुदा को देखो। तो खुदा ने किसको ठहराया देश देने के लिए? एक मैन को, एक बंदे को, एक व्यक्ति को। कितनों को समझ लग रही है? तो ऐसी बातें वो लोग करते जिनको वचन की नॉलेज नहीं होती, जिनको वचन का ज्ञान नहीं होता। बाइबल में लिखा है बंदों के लिए, पास्टरों के लिए। परमेश्वर कहता है जाओ, जाके सब लोगों में सुसमाचार सुनाओ। किसको बोला है सुसमाचार सुनाने का? बंदों को। किसको? बंदों को, व्यक्ति को, लोगों को। और बाइबल में यीशु ने कहा उनको तौबा करो, बपतिस्मा दो, सुसमाचार सुनाओ, ताकि वो लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करो। परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करने की ड्यूटी भी किनकी? इंसानों की। हाँ जाना कि खुद जीसस गॉड नीचे आएंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, खुद तौबा कराएंगे, खुद बपतिस्मा कराएंगे। जे ऐसे कई बार जहां तो ओवर स्पिरिचुअल लोग ऐसे ही बातें बोलते जहां जिनको वचन की नॉलेज नहीं होती। परमेश्वर ने, अब देखो ध्यान से, लाखों लाख लोग मिस्र में गुलाम थे। खुदा ने किसको जूझ किया? मूसा को, मतलब एक इंसान को। हाँ जाना, इंसान को जूझ किया उन लाखों लोगों को वहां से छुड़ाने के लिए, और अगले देश में लेकर जाने के लिए फिर किसको जूझ किया? यहोशू को। और वो भी क्या है? इंसान। हाँ जाना, परमेश्वर खुद काम नहीं करता, वो लोगों को अपनी जगह पर रखकर इस्तेमाल करता है। हालेलुया।
तो आज भी लोगों को बचाने की, लोगों को परमेश्वर राज्य में लेकर जाने की ड्यूटी किसकी है? इंसानों की। किसकी है? इंसानों की। और किसने ड्यूटी दी है? खुदा ने। आज भी स्वर्गदूतों की ड्यूटी नहीं है। सुसमाचार सुनाने की स्वर्गदूतों की ड्यूटी तो नहीं है। जब आपको सुसमाचार सुनाया गया, क्या स्वर्गदूत आए थे? नहीं। जब बपतिस्म कराया गया, क्या स्वर्गदूत आए थे? जब आपको वचन सुनाया गया, क्या स्वर्गदूत आपको वचन सुनाते? नहीं। जब आपकी चिंगाई के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की जाती, तो क्या स्वर्गदूत आते हैं जहां परमेश्वर आके प्रेयर करता है? वो इंसान जिसको खुदा ने चुना है, ठहराया है, नियुक्त किया है। तारीफ करो परमेश्वर का, अगर समझ आया तो। अब पता है, इस जगह पर परमेश्वर कहता है कि मैंने शपथ खाई। तो बंदा कह सकता है, प्रभु शपथ तूने खाई और इन लोगों को उस देश में लेकर जाने की ड्यूटी मेरे लगा दी। हालेलुया। आज भी लोगों, परमेश्वर ने कोड़े खाए लोगों की चिंगाइयों के लिए, पर चिंगाइयां, छुटकारे दिलाना किसका काम है? एक खुदा के दास का, खुदा की दासियों का। हाँ जाना खुदा के लोगों का होता है। तो परमेश्वर ने कहा, शपथ मैंने खाया कि इन लोगों को, जिसको मिस्र से निकाला है, देश में लेकर, देशों के देश इनको देने, अधिकार में कराने। तो जोशु तू इनको अधिकारी कराएगा, इनको उस देशों में लेकर जाके बसाएगा। तो इसलिए क्या कर, हियाव बांध और दृढ़ हो जा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? और आपको पता है कि बाद में परमेश्वर ने एक बात कही, परमेश्वर का इतना हो कि तू हियाव बांध कर, बहुत दृढ़ होकर, जो वचन मेरे दास मूसा ने तुझे दिए उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता क्या करना है इतने बड़े काम को करने के लिए? क्योंकि वो जोशु था, इंसान था, कह सकता परमेश्वर इतने लोगों को मैं इतने देशों में लेकर जाके कैसे बसाऊंगा, कैसे लेकर जाऊंगा, इतने बड़े बड़े देश इनके हक में कैसे दिलाऊंगा, जहां पर ऑलरेडी लोग पहले ही कब्जा किए हुए हैं, उनके पास बड़ी बड़ी सेना है, बड़े बड़े हथियार हैं, वहां इनको लोगों को मैं कैसे लेके जाऊंगा? और 20-25 लाख लोग जिनको अगुवाई करनी है, लेकर जाना है और उनको देशों में जाके बसा देना है। आज भी जब माता पिता अपने बेटों को जायदाद देनी हो, घर बना के देना है, पूरी लाइफ निकल जाती है। हाँ जाना, बेटी की शादी करनी है, बेटे का शादी करनी है, जहां उनको घर बना के देना है। कब से वो पढ़ा लिखा रहे होते, कितना लाखों लाख खर्च कर देते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई पर, उनके कोर्स पर, उनकी जॉब तक, उनको जगह भी देनी है रहने के लिए, घर भी देना है। नहीं तो वो बच्चे बड़े होकर कहेंगे आपने हमें दिया क्या है, क्या था, क्या किया नहीं। तो सोचो 1-2-3 मेंबरों को लिए कितने बंदे की उम्र निकल जाती है, कितना वो पैसा कमाता है, सेव करता है, कमेटियां डालता है, कितना कुछ। 2-3 मेंबर, 4 मेंबर हो गए बच्चे, पर इस जगह पर आपको पता है कितने लोग, लाखों लाख, 20-25 लाख के करीब लोग, तो उनको देश दिलाने रहने के लिए। और किसने? एक पर्सन ने। किसने? किसकी ड्यूटी लगी? एक इंसान की। पर प्रभु को पता है कि इस बंदे के लिए जो काम औखा है, मुश्किल है, तो परमेश्वर क्या कहा? सिर्फ एक काम कर, जो वचन तूने सुने हैं, जो वचन तू पढ़ता है, उनको पूरा करने की क्या करना? चौकसी करना। क्या करना? उन्हें पूरा करने की चौकसी करना। तो बाइबल कहती, परमेश्वर ने बोला तब तू अपने काम में क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। हालेलुया। एक दिन एक व्यक्ति हमारे घर में फ्रिज बनाने आया। फ्रिज बनाते उसने बोला पाजी ये कमेंट आना है, इस फ्रिज को पकड़ना, मैं जे वो स्क्रू टाइट करना है। तो मैंने वहां चला गया फ्रिज के लिए। ये बहुत एक दिलचस्प बात है इस वचन के रिलेटेड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, समझोगे तो बहुत ब्लेस होगे। तो हर एक बंदे के अंदर जो कुछ होता है वो ही बोलेगा। हर एक बंदे को लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है। तो ऐसे कोई वो बात करने लगा, तो पता नहीं क्या बात हुई, उसने एक बात बोली जो मैं लिख कर ले आया। वो कहता कि कहता पाजी रब तो ही ऊपर से ही बंदे के कर्म लिखकर भेजता है। हालेलुया। तो अगर कोई और बंदा होता इमोशनल, तो वो कहता सही बात है बंदा ऊपर से ही
रब ऊपर से ही बंदे के कर्म लिखकर भेजता है। आप इस बात से कितने लोग सहमत हैं कि ऊपर से ही खुदा कर्म लिखकर भेजता है बंदे के? हालेलुया। तो मैंने बोला कि जी आपकी बात गलत है। जब उसे लगा मेरी बात गलत ठहरा दी इस व्यक्ति ने, कहता नाना जी गलत कितने है जी, ऊपर से लिखता है। मैंने कहा मुझको एक बात बताओ, जब दुनिया में छोटी छोटी बच्चों से दरिंदगी लोग करते हैं, क्या ऊपर से खुदा लिखकर भेजता है? जब नीचे इतने क्राइम होते हैं, लोग हत्या करते हैं गलत तरीके के साथ, इतना क्राइम करते हैं, क्या ऊपर से खुदा ने लिखा होता है? तो कहता हाँ जी। अब उसने अपनी बात झूठी तो ठहरने नहीं देनी थी कि मुझे झूठा ठहरा रहा है बंदा, मैं इतना नॉलेज, कहता वो भी ऊपर से लिखता है। अब मैंने कहा कि अब इसको एक और बात सिर्फ दिखानी पड़ेगी, उसके बाद नीचे बोलेगा। मैंने कहा आपके कितने बच्चे हैं? कहता इतने बच्चे। मैंने कहा क्या आपने किसी अपने बच्चे को ऐसी कुछ बोला है कि बच्चे तू बड़ा होके बच्चियों के साथ दरिंदगी करना, बच्चे तू बड़ा होके लोगों के खून करना, जब कोई भी तेरे साथ गलत हो जाए, तेरे साथ ऐसा हो जाए। मैं कहा क्या ऐसा बोलता है तू? कहता नहीं, मैं क्यों बोलूंगा अपने बच्चों के लिए। मैंने बोला देख बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर कहता है कि जे इंसान बुरे होकर भी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहते, तो मैं स्वर्गीय पिता अपने लोगों के लिए कैसे, जिनको मैंने बनाया कैसे बुरा चाहूंगा, कैसे बुरा लिखूंगा। मैं ये भी बोल सकता था कि कोई पिता अपने बच्चों के लिए ऐसे बोल सकता है, तो वो हो सकता है वो बहसबाजी में था, कहता हाँ बोल सकता है। मैंने बोला तू बता, क्या तू अपने बच्चों के लिए बोलता कि बच्चे बड़े होके ऐसे बच्चियों का दरिंदगी करना, ऐसे रेप करना, माड़े काम करना, बोल सकता है? मैंने कहा जब तू नहीं लिख सकता, तू नहीं दे सकता, तो वो परमेश्वर तो वो तो पवित्र है, उसकी जितना तो कोई पवित्र नहीं। पर क्यों? हालेलुया। थोड़ा सा मैंने उसको और बताया कि खुदावंद हर इंसान के लिए बेस्ट देता है। फिर मैंने दुनिया की एक बात की, मैंने हर एक माता पिता क्या कहता अपने बच्चों के लिए, जे मेरा बच्चा ना बड़ा होकर डॉक्टर बने, जे वकील बने, जे जज बने, जे ऐसा बने, जे वैसा बने। मैंने कहा बता मुझको, क्या हर पर्सन माता पिता सोचता कि नहीं? कहता सोचता ही, पर फिर भी उनके बच्चे गलत होते हैं कि नहीं? ये उनके कर्म है, उनकी थिंकिंग है, उनकी सोच है। खुदा किसी के लिए लिखता नहीं है कि तू नीचे जाके बीमार रहे, तो नीचे जाके तेरे साथ इतना हादसा बड़े बड़े हों, किसी के लिए नहीं, हर एक के लिए कर्म। आपको पता है अब भी परमेश्वर ने क्या कहा जोशु तू सफल कैसे होगा? तेरे कर्म मतलब परमेश्वर कहता है जो तू वचन सुनता है, सुनेगा, उसको पूरा करने की क्या करना? चौकसी करना, ना तो दाएं जाना ना तो बाएं जाना। हालेलुया। आज भी हर पर्सन के लिए जो परमेश्वर के पास आता है, खुदा चाहता है वो व्यक्ति हील हो, खुदा चाहता है वो व्यक्ति ब्लेस हो, खुदा चाहता है वो और ज्यादा ब्लेस हो। पर हर एक पर्सन का अलग अलग तरीके के साथ है क्या है? कर्म है। क्या है? कर्म है। वो कोई बंदा खुदा के साथ किस रीति के साथ चल रहा है, कोई व्यक्ति किस रीति के साथ चल रहा है। इसीलिए आज हर एक बंदे की लाइफ में अलग अलग तरह से ब्लेसिंग आती है। हर एक बंदे के प्रभु को पता है कि अगर जे मेरा बंदा जे होशु अगर मेरे वचन से दाएं या बाएं जाएगा तो सफल नहीं होगा, जे रिजेक्ट किया जाएगा। लाखों लोगों को देश देने की तो दूर की बात, एक व्यक्ति को भी उस देश में नहीं लेके जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला कि एक बात है कि तू जो वचन सुनेगा उस वचन को पूरा करने की क्या करना है? चौकसी करना है। कितनों को समझ आ रही है? आज भी बहुत सारे लोग, कई बार ऐसे आदमी के लोग भी इमोशनल बातें करते हैं कि ये तो पहले से लिखा था, ये तो पहले से ऐसे होना ही था। नहीं, हर एक बंदा जैसा कमाएगा वैसा उसको प्राप्त करेगा। बाइबल कहती जैसा तू बोएगा वैसा तू क्या करेगा? वैसा ही तू काटेगा। हर एक व्यक्ति की अपनी पर्सनल लाइफ है, वो किस तरीके से जीना चाहता है। हर परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है हर एक बंदे के आगे बुराई है, हर एक बंदे के आगे अच्छाई है। उसकी चोन है कि वो किसको चुनना चाहता है। परमेश्वर कहता है तेरे आगे जिंदगी है, तेरे आगे मौत है, तू तेरी चोन है, तू किसको चुनना चाहता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आज भी बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों की ऐसे डेथ हो रही है, मौत हो रही है। क्यों?
क्योंकि कई ना कई बार बच्चे गलत कर्म करते हैं और उसके बाद बड़े लोगों को क्या करना पड़ता है, उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। समझ आ रही किसी को कि नहीं? क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत काम किए और उनके गलत कामों की वजह से सब कुछ उन्हीं की लाइफ में आया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बोला, यहोशू अगर तू सफल होना चाहता है तो जो वचन तूने सुने उनसे ना दाएं जाना और ना बाएं जाना। हालेलुया। आज भी कई बार लोग चर्च में आते हैं, बड़े गर्मजोशी के साथ आत्मा में आते हैं, पर कुछ समय खुदा के वचन के साथ चलते हैं और धीरे धीरे दाएं जाने लग पड़ते हैं और फिर बाएं जाने लग पड़ते हैं। लगातार वो चर्च आने वाला व्यक्ति अब चर्च मिस कर रहा है। इसका मतलब क्या है? वो दाएं बाएं जाना क्या कर दिया उसने शुरू कर दिया। कितनों को समझ आ रही है? आज भी वचन आपको पता है, खुदा डायरेक्ट किसी को ब्लेस नहीं करता। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि यार खुदा ने इसको ज्यादा ब्लेस कर दिया, खुदा ने मुझे कम किया। हर एक पर्सन के लिए खुदा का वचन है कि जैसा तू चलेगा वैसा तू उसका क्या करेगा, उसका फल प्राप्त करेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू को बोला, यहोशू जो तू वचन सुनता है इस वचन को पूरा करने की क्या करना है, चौकसी का मतलब समझते हो आप? पूरा ध्यान देना है। कई बार हम घर से जब जाते हैं ना, जब बाजार जा रहे हैं, जब कहीं गेस्ट के रूप में कहीं दूर देश शहर में जा रहे हैं किसी को मिलने, तो हम अपने घरों के दरवाजे को चौकसी के साथ क्या करते हैं, बंद करते हैं। ऐसे नहीं कि बस जल्दी जल्दी निकल गए, पूरा देखते हैं, ताला लगाया, ताला लगाकर भी चेक करते हैं उसको, हाँ जाना यार रस्से तेरे लग गया कि नहीं, पूरा चेक करते हैं। पिछला दरवाजा बंद कर दिया, उसकी कुंडी लगा दी, उसका लॉक लगा दिया, पूरी चौकसी करते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति हमारे घर में पीछे से चोरी ना कर जाए। तो परमेश्वर भी क्या कह रहा है कि यहोशू तू भी ऐसे ही चौकसी करना है कि ऐसे वचन की पालना करनी है कि कोई भी परमेश्वर का वचन मेरे से मिस ना हो जाए। एक एक मैं वचन जो सुनूंगा उस वचन को पूरा करने में क्या करूंगा, चौकसी करूंगा। क्या प्रॉब्लम हो रही थी? सर तू ले ले वो कैमरा, तू ले ले, वो व्यस्त है, बिजी। तारीफ कर दे जोर से परमेश्वर की। जो बरकत है उसकी, चाहे हीलिंग है, चाहे कुछ कोई भी बरकत है, खुदा पर डिपेंड नहीं है। किस पर डिपेंड है? हाँ, एक व्यक्ति पर। आज भी आप देखो परमेश्वर क्या कहता है, सिर्फ चौकसी करना, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। और आज लोग परमेश्वर के वचनों की क्या करते हैं, धज्जियां उड़ा देते हैं। हाँ जाना, चर्च में आने का कोई टाइम टेबल नहीं, चर्च आना ना आना उनको कोई इतना मतलब नहीं, आगे नहीं आगे कोई मतलब नहीं, प्रार्थना की कर ली कोई मतलब नहीं, पवित्रताई में चल रहे नहीं चल रहे कोई मतलब नहीं, कहाँ जाना कहाँ खाना कोई मतलब नहीं, कैसे अपने सारे फंक्शन करने कोई मतलब नहीं। पर फिर भी वो बोलेंगे कि खुदा हमें क्या करे, ब्लेस करे, खुदा हमें हर कामों में सफल करे। आज भी लोगों को देखो तो वो वचन सुनते हैं पर क्या पूरा करने की चौकसी करते हैं वो? हर एक व्यक्ति की जो बरकत है उसी के हाथों में है, उसी के जीवन में। हर एक व्यक्ति की चाहे चिंगाई है चाहे छुटकारा है उसी की, कि वो कैसे सुनता है। तो जो सुनता है क्या वो पूरा करता है। आज भी लोग आत्मा में बड़े गर्म जोशी के साथ आते हैं, खुदा के वचन को शुरू से मानते और उसके बाद वो दाएं वो बाएं मुड़ना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। जिस व्यभिचार से निकले थे उसी व्यभिचार की लाइफ में जाना शुरू करते। जिस नशे वो पहले करते थे जैसे धीरे धीरे वो ही नशों की संगति में जाना शुरू कर देते। इसका मतलब वो व्यक्ति अब दाएं मुड़ने लग पड़े, अब बाएं मुड़ना क्या कर दिया उनने, शुरू कर दिया। और इसीलिए उनकी लाइफ में खुदा की कभी भी आत्मा रूप काम नहीं करता। परमेश्वर क्या, जो शुद्ध बड़े बड़े काम करेगा तू सफल होगा, पर तेरी सफलता का एक ही राज है, जो तू वचन सुनता है उसे पूरी करने की क्या करना है, चौकसी करना है। उन वचनों से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। आज भी हर एक व्यक्ति जब भी उसको खुदा के कामों के लिए बोला जाता है, चर्च आने के लिए बोला जाता है, चर्च में संगति करने के लिए बोलता है, प्रार्थना करने के लिए बोला जाता है, तो हर एक व्यक्ति दाएं बाएं मुड़ने की पूरी रीति के साथ कोशिश कर रहा होता है। हम बार बार उनको बीच में लेकर आते कि सही रीति के साथ चलो, खुदा के साथ सही रीति के साथ। उनको लगता कि पता नहीं इनको क्या बेनिफिट है हमको सही रीति के साथ चलाने के लिए। पर प्रॉब्लम कहां आती है, जब वो अपनी मर्जी पर गलत रीति के साथ चलते जाते तो उसके बाद शैतानी आत्माएं उनकी जिंदगियों में कार्य करना शुरू कर देती हैं। और ऐसे लोग फिर अपने पास्टर के लिए, अपने चर्च के लिए एक धब्बा बन जाते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगियों में फिर परेशानियां आ जाती हैं और फिर वो लोग अपने पास्टरों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। जी इस काम के लिए प्रेयर कर दो, जी उस काम के लिए प्रेयर कर दो। पर गलती कहां थी,
क्योंकि जो वो वचन सुना था उस वचन की खिलाफत की, उस वचन के दाएं गए, उस वचन के बाएं गए। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? इसलिए आपको पता, एक व्यक्ति को परमेश्वर बताता है कि मैं तुझे इतना ब्लेस करूंगा, मैं तुझे ये बरकत दूंगा, बट क्या करना है? जो तू वचन सुनेगा उस वचन को पूरा करना है, उस वचन की चौकसी करना है। कई बार मैंने ऐसे मैं प्रोग्राम में गया, मुझे जब मैं प्रभु में सही रीति के साथ आया तो कोई भी जहां पर गलत ऐसे प्रोग्राम होता है मैं कम जाता हूं, अगर ज्यादा ही वहां पर होता है मुझे जाना पड़ता है। तो पिछले दिनों में मुझे ऐसे बताया कि ऐसे वहां प्रोग्राम है तो आपने वहां जाना है, वो भी हमारे खास रिश्तेदारी का, वो ड्यूटी बनती थी मेरी वहां पर जाने की। तो पता था, जिन्होंने मुझे बोला कि जाना नहीं है तो उन्होंने बोला कि वहां पर पास्टर आने, बंदगी होनी है। मैंने कहा चलो बंदगी होनी तो ठीक है, चलते हैं। गया मैं भी वहां पर, बंदगी सुनी, खुदा का थैंक्स। जैसे बंदगी हुई, पास्टर गए, उस परिवार ने डीजे लगाए गली में और रंगारंग प्रोग्राम क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो इतना बुरा लगा कि ये कैसे मसीही लोग हैं, ये कैसे विश्वासी लोग हैं, पहले खुदा को धन्यवाद दे रहे हैं, उसके बाद शैतान की क्या कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। तो बुरा लगा, मैंने कहा कि चलो जल्दी जल्दी खाना खाते चलो अपने घर को हम चले जाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति दाएं मुड़ रहे हैं, बाएं मुड़ रहे हैं? अगर परमेश्वर कहता है तूने मेरा बनना है तो पूरा 100% ही बनना पड़ेगा। हालेलुया, बनना है तो पूरा 100%। खुदा के साथ चलना है, खुदा कहता है अगर वादों को लेना अपनी जिंदगी में तो पूरा 100% बनना पड़ेगा, पूरी रीति के साथ चलना पड़ेगा। आज भी कई बार मसीही लोगों की घरों में देखो, जब शादियां होती तो वो खुदा को महिमा देने के बजाय वो शैतान को महिमा देना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, दुनिया को खुश करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने जोशु को बोला, जोशु जो तू वचन सुनेगा उस वचन के ना दाएं मुड़ना और ना बाएं मरना, उसको पूरा करने की क्या करना, पूरी चौकसी करना कि कहीं वचन मुझसे मिस तो नहीं हो रहा, क्या कहीं वचन को मैं तोड़ तो नहीं रहा, क्या वचन को मैं छोड़ तो नहीं रहा। और आपको पता है जब ऐसे लोग गलत तरीके के साथ चलते हैं, उन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम में आना शुरू हो जाती है, खुदा का आत्मा वहां से क्या हो जाता है, चला जाता है। सोचो कि जब मैं गया, मुझे बुरा लगा तो मैं वहां से क्या हुआ, खाना खाया और चला गया। तो सोचो जो खुदाबंद है वो पवित्र है, तो क्या वहां पर रुकेगा वो? बताओ मुझको, क्या वहां पर रुकेगा? तो अगर सोचो मुझको वो व्यक्ति बुरे लगे कि यार ये कैसे क्रिश्चियन है, कैसे मसीह लोग हैं, पहले तो बंदगी कराने, अब जैसे बंदगी पास्टर गए जल्दी से सब रंगारंग गंदा मंदा प्रोग्राम शुरू कर दीजिए, कैसे प्रभु के लोग हैं। तो जो मुझे बुरे लगे तो क्या एक इंसान को बुरे लग रहे हैं जो खुद धरती पर है, धरती का है, तो क्या जो पवित्र परमेश्वर का उसको अच्छे लगेंगे? बताओ मुझको, नहीं अच्छे लगे। इसीलिए लोगों की जिंदगियों से खुदा का पाखरू हट जाता है और फिर वहां पर शैतानी आत्माएं डेरा जमा लेती हैं। तो परमेश्वर ने बोला जोशु अगर तू सफल होना चाहता है, आज भी हर एक पर्सन की एक सफलता अलग अलग तरीके की है। किसकी सफलता है मैं चंगाई प्राप्त करूं, किसी की सफलता है मैं फाइनेंस में और ज्यादा ब्लेस्ड हो जाऊं, किसी की सफलता ये है कि मेरा परिवार क्या करे, उधार पा जाए। हर एक पर्सन की अलग अलग ब्लेसिंग चाहता है वो। हाँ जाना, पर कैसे उस कामों में सफल होगा? जब वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पूरा करने की क्या करेगा, चौकसी करेगा। हालेलुया। पता है कि अब पवित्र बन गए तो पवित्र ही बन के रहना है, अब व्यभिचार की ओर नहीं जाना। मतलब व्यभिचार की संगति में जाना मतलब उस व्यक्ति ने अब दाएं टर्न कर लिया, अब बाएं टर्न कर लिया, अब वो सीधी रीति के साथ खुदा के साथ नहीं चल रहा। तो जब वो सीधी रीति के साथ खुदा के साथ नहीं चल रहा तो क्या वो सफल होगा? नहीं, उसकी सफलता वहीं पर रुक जाएगी। अब वो दाएं जाके बाएं जाके अपने आप को खुश करने लग पड़ा है, अपने रिश्तेदारों को, परिवारों को खुश करने लग पड़ा है, अब हर एक काम को खुश करने लग पड़ा है। पर परमेश्वर का आत्मा उसकी जिंदगी से दूर चला गया। जिस रास्ते पर उसने जाके सफलता हासिल करनी थी, अब रास्ते से क्या कर गया, वो टर्न कर गया। हालेलुया। अगर हम जाते हैं अमृतसर को तो सीधी सड़क जाती है, हाँ जाना, पर हम ब्यास से इधर को टर्न कर जाएं तो क्या हम अमृतसर पहुंच जाएंगे? हम नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ जाना। इसी तरीके से जब हम वचन से टर्न करते हैं, चाहे इधर टर्न करते चाहे इधर टर्न करते हैं, तो सोचो कि हम उस रास्ते से हट गए जिस रास्ते पर चलकर हमने अपनी सफलता को प्राप्त करना था, अपनी आशीषों को प्राप्त करना था, अपनी बरकतों को प्राप्त करना था, अपने परिवार के उद्धार को प्राप्त करना था। कितनों को समझ आ रही है? तो इसीलिए परमेश्वर बोलता है जोशु ना दाएं और ना बाएं मुड़ना है।
मेरे वचन में होकर चलना है, तो तब तू क्या होगा, सफल होगा, और तेरे काम क्या होंगे, प्रभावशाली होंगे। हालेलुया। और आपको पता है जो होशू, ये वो ही व्यक्ति है जिस पर ये बाइबल की किताब लिखी गई है। क्यों? क्योंकि उसने सच में एक योद्धा बन के वचनों को पूरा किया है। और मेरा विश्वास है आप भी योद्धा बनकर परमेश्वर के वचनों को पूरा करेंगे। ना तो आप दाएं जाएंगे, ना आप बाएं जाएंगे, आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे और 100 गुना फलों को लेकर आएंगे और अपनी आशीषों बरकतों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। कल परसों हम आ रहे से बंदीगढ़ के, ये रजिस्टर भी बीच थे, हम गाड़ी में आ रहे थे, मेरी मम्मी इधर बैठी थी, जे पीछे टीम बैठे थे। तो जैसे हम वो फुटबॉल चौक है, जहाँ कौन सा चौक है, उसके पीछे थे हम। मैं गाड़ी चला रहा था और ऐसे मैं प्रेयर करता आ रहा था, जो पीछे बैठे थे, इधर साइड वाली जगह सीट पर मेरी मम्मी बैठी थी। आ रहे तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात याद कराई, सालों पहले बात याद कराई। वो बात पूरी ऐसे फिल्म की तरह मेरे सामने चली कि मैं जब अपने पास्टर के साथ जाता था ऐसे वॉलंटियर, तो उनके पास सुमो गाड़ी होती थी, टाटा सुमो। तो उसकी जो पीछे वाली जो सीट होती थी वहां पर मैं बैठता था, क्योंकि वो बीच वालियों पर ऐसे लड़कियों को बैठा देते, मुंडों को पीछे बैठा देते थे कि जो जेंट्स है वो पीछे बैठ जाए, ढोलकी लेकर, ऐसे वो साज लेकर। तो ऐसे मैं जाता था, तो मैं ऐसे बैठा, हर वक्त मैं प्रेयर में रहता था, फुल प्रेयर, क्योंकि ना शादी थी, ना कोई घर की चिंता थी, कोई घर चलाना है, वो सब मेरे भाई पर था घर चलाना। तो उन्होंने कहा कि तू पूरी तरह से खुदा में बढ़, खुदा में मेहनत कर। तो मैं बैठा, मैं फास्टिंग में रहता था, हर टाइम फास्टिंग में रहना। तो मैं पीछे बैठा, तो मैं ऊंची आवाज में प्रेयर नहीं कर सकता, मैं मन में प्रेयर कर रहा था। तो प्रेयर करते करते मैंने बोला, परमेश्वर क्या ऐसा दिन आएगा जब मैं पास्टर हूँगा, मेरे पास गाड़ी होगी और मेरे पीछे टीम बैठी होगी। तो परमेश्वर ने याद कराया, देख अब तू पास्टर है, तेरे पास अपनी गाड़ी है और टीम तेरे पीछे बैठी है। क्यों होता है? जब हम परमेश्वर के वचन में रखते हैं, जब पूरा करने की चौकसी करते हैं, जहां पर आपको पता है, जहां पर खुदा ने मेरी ड्यूटी लगाई, पूरी वफादारी के साथ मैं वहां पर अपनी ड्यूटी को क्या कर रहा हूं, मैं अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहा हूं। जो खुदा ने मुझे काम दिया, जो चर्च के लोग गवाएंगे, पूरी मेहनत के साथ मैं अपने कामों कर रहा हूं। आज भी जैसे मैं तैयार हो रहा था, तो पवित्र आत्मा ने बोला कि जल्दी आज तू पहले चर्च जाना है, जल्दी चर्च जाना है। तो मैं अपने घर वालों को बोला कि मैं चर्च जा रहा हूं, आप बाद में आ जाना। तो मैं गाड़ी ली, मैं और मनु बैठ गए, आगे एक्टिवा दे आए। तो आज जब मीनू आई, तो मैंने बोला, मीनू ये फर्स्ट टाइम आई, कलीसिया की पर्सन, मैंने बोला आज सबसे पहले मैं आया हूं, दरवाजा मैंने खोला और आते ही मैं अपनी प्रार्थना को शुरू कर दिया। जैसे आत्मा कह रहे हैं, जैसे आत्मा कह रहे हैं कि आज पहले जा, मैं कहता हूं मैं प्रभु में पास हूं, वहां पर वर्शिप होने दो। जैसे आत्मा बोला पहले जाके घुटने टेक के वहां पर प्रार्थना कर, मैं इधर आया, वो बिलिया घुटने टेक के प्रार्थना करना शुरू कर दिया। क्यों? व्यक्ति ब्लेस नहीं होगा जब वो खुदा के आत्मा के द्वारा चल रहा है। आज भी लोगों की प्रॉब्लम क्या है, वो दाएं मुड़ते बाएं मुड़ते, इसलिए फिर पहले जब आते बहुत गवाहियां देते हैं, बहुत खुश, जैसे ही वो दाएं मुड़ना क्या है, बाएं मुड़ना क्या है, जिस संगति से वो निकले थे, छोड़ा था, आज वो ही बुरी संगति को उन्होंने फिर ज्वाइन कर लिया है। दाएं बाएं मुड़ना क्या है? पहले वो बड़ी प्रेयर की, बड़ी इज्जत करते थे, प्रार्थना की, अब उनके पास कोई इज्जत नहीं है। प्रेयर ठीक है, बार बार पास्टर कह रहे हैं आओ प्रेयर में, फिर वो आ रहे हैं कहने पर, मतलब व्यक्ति दाएं बाएं मुड़ गया। पहले चर्च आने की, खुदा के घर में आने की बड़ी जल्दी होती थी, बड़ी खुशी होती थी, पर आज वो खुशी कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। अब वो व्यक्ति को खुदा के घर में जाने के प्रति कोई शौक नहीं है। अब वो व्यक्ति खुदा के वचनों से अड़ गया है और दुनिया के पीछे भागना, उसको खुश करना क्या कर दिया उसने, शुरू कर दिया है। पहले उस व्यक्ति को बड़ा खुदा के काम करने में मजा आता था, पर अब वो मजा काम करने का खत्म कर दिया है। अब उसको दुनिया में जाने का मजा आ रहा है। पहले वो व्यक्ति को खुदा से बातें करने का, प्रार्थना में बड़ा आनंद आता था, पर अब उस व्यक्ति ने बातें करना, प्रार्थना करना खुदा के साथ छोड़ दिया। अब उसकी बातें 1-1, 2-2 घंटा लोगों के साथ हो रही है। अब वो लोगों के साथ बातें करना बड़ा पसंद करता है। तो अब हमेशा सोचो, जो व्यक्ति चर्च आता है उसको लोगों के साथ 1-1, 2-2 घंटा बातें करना पसंद है, वो व्यक्ति आत्मिक नहीं हो सकता है। मैं सच कहता हूं, वो व्यक्ति आत्मिक नहीं, वो दुनियावी हो चुका है, क्योंकि उसको पता है ये वेस्ट टाइम है।
आज भी कोई भी जरूरी बात हो तो मैं जरूरी करता हूं, नहीं तो कहीं पर ऐसे नहीं कि किसी के साथ बैठ गया वेस्ट बातें। आज भी खुदा ने गाड़ी दी है तो अपने घर वालों को बोलता है महीने 2 महीने के बाद हम कहीं जाया करेंगे घूमने, कहीं रिश्तेदार के पास। तो जब जाते तो वहां पर भी होता है कि चलो जल्दी जल्दी घर जाए यार, जाकर बाइबल पढ़े, जाकर प्रेयर करें। ठीक है, मिल आया। पिछले दिनों में पिछले हफ्ते में मैं गुरदासपुर के एरिया में गया था अपनी बुआ के पास। तो मैं उनको बता रहा था कि 10 साल बाद मैं आपके पास आया हूं। कितने साल बाद? 10 साल बाद अपनी सकी बुआ के पास मिलने गया हूं, 10 साल बाद। और वहां पर सिस्टर मेरी, उसके पास भी। तो जब मैं घरों को देखा तो मुझे ना वो रोड जा रहे थे ना वो घर जा था। ऐसे मैंने पूछ के वहां पर गए। तो मैंने कहता कि जब मैं फर्स्ट आज से 10 साल पहले गया तो वो उनका बेटा ऐसे बच्चा था। तो आज जब गया तो उसकी शादी हो चुकी थी, वो कनाडा में सेट हो चुका था। तो आज भी जो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं खुदा के वचनों में चल रहा हूं, पर वो गप्पे ज्यादा कर रहे हैं, वो प्रेयर में आने की बजाय लोगों के घर में जाके 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठा बातें कर रहा है, इसका मतलब वो दाएं बाएं क्या हो चुका है, मुड़ चुका है। अब उसको खुदा की प्रेजेंस में प्रार्थना करने का आनंद नहीं है, अब लोगों के बीच में जाके बातें करने का आनंद है, रिश्तेदारों की बातें करने का, आन पड़ोस की बातों करने का। कितनों को समझ आ रहा है? ये बात बहुत गहरी है। परमेश्वर कहता है जोशु जो वचन सुनता है इसको पूरा करने की चौकसी करना, ना दाएं तो ना बाएं मुड़ना, क्योंकि इसी से तू क्या होगा, तेरे हर काम और तू सफल होगा। वो सफलता हर प्रकार, हर एक पर्सन की अलग अलग सफलता है। किसकी वो सफलता चाहिए कि यार मैं रेंट पे रहता, मेरे पास अपना घर आ जाए। किसी की सफलता है कि मेरा परिवार उधार पा जाए। किसी की ये सफलता मैं पूरी तरह से हीर हो जाऊं। हर एक बंदे की अलग अलग ब्लेसिंग है, पर खुदा कहता तू कैसे ये ब्लेसिंग प्राप्त कर सकता है? जब तू मेरे वचनों के अनुसार क्या करेगा, चलेगा। जब तू पूरा करने की चौकसी, जैसे मैं बताता हूं अपने घर को लॉक करने की चौकसी करते हैं, या 2 लॉक लगे, कहीं सिंगल तो नहीं लगा, पूरी तरह से वो चुटकियां लग गई, पूरी तरह से वो लॉक लग गए, गाड़ी एक्टिवा वगैरह सब लॉक कर दी पूरी रीति के साथ, फिर बंदा संतुष्ट होकर जाता है। तो ऐसा ही परमेश्वर कहता है कि ऐसे ही चौकसी करो। क्या वचन तो नहीं टूट रहे? क्या मैं वचन से बाहर तो नहीं जा रहा? क्या 2-2 घंटे में लोगों के साथ बातें करना क्या खुदा को पसंद आ रहा है? क्या मैं प्रार्थना में अब जाना बंद कर दिया? क्या मैं सही रीति के साथ चल रहा हूं? मेरे लाइफ में फास्टिंग बंद हो गया? क्या मैं सही रीति के साथ चल रहा हूं? चर्च में अब लेट जाना मैंने शुरू कर दिया? क्या मैं चर्च में जा रहा हूं? 1 संडे चर्च जाता हूं, 2 संडे में अपने घर पे रहता हूं, क्या मैं वचन में चल रहा हूं? कितनों को ये समझ आ रहा है? आज सिर्फ एक बात और करूंगा, एक बात और, एक वचन और। एक बात मेरी वाइफ को किसी ने बोली, मैं और मेरी वाइफ किसी के घर पे गए एज ए गेस्ट के रूप में। मेरी वाइफ की वो फ्रेंड काफी रिच, उसने भी अपना ज्ञान देना शुरू किया। तो लेडीज थी, मैं तो वहां पर कुछ बोला नहीं। उसने बोला हर बंदे के अंदर रब होता है। कहती मैं तो कोई भी आ जाऊं, मैं तो ऐसे करती हूं, मैं तो वैसे करती हूं। फिर सारा ने बोला कि नहीं सिस्टर, हर बंदे के अंदर रब नहीं होता। जब उसे बोला, वो पहले दोस्त थी, वो इतनी हैपर होगी कि मैं इतनी ज्ञानी, और इसने बोला कि हर बंदे के अंदर रब नहीं होता। कहती क्यों नहीं, रब हर बंदे के अंदर होता है। तो मैं अब लेडीज था, सॉरी जेंट्स था, मैं लेडीज के साथ क्या बोलना। कहती देख लो पाजी को पता है, जे नॉलेज है इनको, आपको नॉलेज नहीं, शायद डीपली नॉलेज नहीं की। मैं मन में कह रहा डीपली नॉलेज है, तब भी तो तेरी बात को टोका है। हर बंदे के अंदर कैसे रब होता है? कहते जब क्या बंदा व्यभिचार करता है, क्या रब होता है उसके अंदर? बताओ मुझको। नहीं, हर बंदे के अंदर रब नहीं होता। क्या कहते जब बंदा किसी को कत्ल कर रहा है, क्या रब होता है? जब किसी के साथ व्यभिचार कर रहा है तो रब, कहते रब तो पवित्र होता है। तो बाइबल में लिखा हुआ ऐसी गंदी देह में कैसे वास कर सकता है जहां पर व्यभिचार चल रहा है? जो व्यभिचार कर रहा है उसके अंदर व्यभिचार वाला रब है। जो कत्ल कर रहा है उसके अंदर कत्ल करने वाला रब है। जो लूटपाट कर रहा है उसके अंदर लूटपाट करने वाला, जिसको तुम रब कहते हो वो रब है। जो नशा कर रहा है उसके अंदर वो नशा करने वाला क्या है? रब है। रब मैंने बोला, पर है क्या है? वो दुष्ट आत्मा है। उसको बताने के लिए बोला कि ये रब होते हैं। और तभी ना 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 ना, तो अभी डीपली गए नहीं। अब क्या है? जब कोई व्यभिचार करता क्या रब होता है उसके अंदर? रब कह रहा होता है
जब छोटे छोटे बच्चे के साथ भिड़ने की क्या रब करता होता है? जब क्राइम पे क्राइम होता है, क्या रब उसके अंदर अगर रब होता तो क्या रब रोकता ना उसको? बताओ मुझको, रब उसको रोकता। बट क्या है, इमोशनल नॉलेज लोगों के अंदर, इमोशनल कहते बंदे का कर्म रब लिख कर भेजता है। क्यों? हर एक बंदा अपना कर्म खुद करता है, वो अपनी सोच के मुताबिक कर्म करता है, हर एक बंदा। खुदा किसी को बुरे कर्म करने के लिए नहीं बोलता। हर एक बंदे की जो गलत, बाइबल कहती जो तू गलत बोएगा खुदा जबरदस्ती रोकेगा नहीं। बाइबल कहती जो गलत बोएगा तो गलत क्या करेगा, उसका हासिल भी तू करेगा। धरती पे भी आज लोग धरती पे भी गलत हासिल करते हैं, और खुदा जब न्याय होगा तब तो होगा ही होगा। इसलिए खुदा ने बोला जोशु दाएं नहीं जाना बाएं नहीं जाना। अगर तू चाहता तेरे पे शैतान अटैक ना करे, चाहता है तू अपने काम में सफल हो जाए, चाहता है तो अपनी बरकत हासिल कर ले, तो दाएं नहीं जाना। तू चाहता है तेरा परिवार उधार पा जाए तो दाएं बाएं नहीं जाना। चाहता तो अपने परिवार को बचाना तो दाएं बाएं नहीं जाना। चाहता तो अपने घर की आशीष पाना मेरे से, तो मेरे वचन में रहना, दाएं बाएं नहीं जाना। और आज हर बंदा दाएं बाएं, मैं कहता पूरी तरह से वचन की धज्जियां उड़ाता है, पर फिर भी वो अपने पास्टर से, लोगों से कहते हैं अरे खुदा ने दिया नहीं। अरे दाएं बाएं तुम हो रहे हो, क्यों? इसीलिए सफल नहीं होगा। आपको पता है इस बाइबल में लिखा है सुलेमान सबसे अमीर, इस धरती का सबसे अमीर क्या था? वो व्यक्ति था। और बाइबल कहती सबसे बुद्धिमान क्या था? वो व्यक्ति था। आपको पता है, मैं चाहता हूं आप एक वचन लें, पहला राजा उसका 2 अध्याय, मैं चाहता हूं जल्दी से निकालें। अगर किसी ने निकाला तो प्लीज आप पढ़ें। पहला राजा उसका 2 अध्याय, उसमें मैं पढ़ता हूं, लिखा जब दाऊद के मरने का समय निकट आया। दाऊद कौन है? राजा, इस्राएल राष्ट्र का कौन है? राजा। सब बोलो कौन है दाऊद? इस्राएल का राजा। लिखा तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूं। कूच करने का वाला मतलब कहता अब मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, अब मैं कभी भी मैं इस धरती को छोड़कर क्या कर सकता हूं? मैं जा सकता हूं, क्योंकि अब पूरा राज, जो राज दाऊद के पास था, अब वो पूरा राज किसके पास आ गया था? सुलेमान के पास। जिस गद्दी पर दाऊद राजा बैठता था, अब उस गद्दी पर किसका अधिकार था? किसका शासन था? सुलेमान का। तो आपको पता है कई बार सियाने बंदे होते हैं ना, अपने बच्चों को जब जाते हैं तो एक चंगी सलाह देके जाते हैं, हाँ जाना, वो चंगी बुद्धि देके जाते हैं कि भाई इस तरीके से घर चलाना, इस रीति से कारोबार करना। क्योंकि जिनके पास वो बुद्धि होगी घर चलाने की, फिर कैसे मैंने अपने परिवार को मैनेज करके रखा, कैसे संभाल के रखा है, तो अपने बच्चों को भी बताते हैं जब वो जाने वाले होते कि बच्चे इस रीति के साथ अपने परिवार को इकट्ठा करके रखना। जिस बंदे के अंदर बुद्धि होती है पैसा कमाने की, बिजनेस कमाने की, बिजनेस चलाने की, वो भी जब जाते हैं तो अपने बच्चों को बता के जाते हैं कि इस रीति के साथ क्या करना, अपना बिजनेस करना, ऐसे ऐसे धोखा ना खाना। और जिन लोगों ने लोगों से, रिश्तेदारों से धोखा खाया होता है, वो भी बताते कि ऐसा ऐसा किसी पर भी ज्यादा विश्वास ना करना। अब राजा दाऊद बुजुर्ग है, मरने की कगार पर है, उसको पता है कभी भी मेरी सांसें निकल सकती हैं। तो लिखा उसने सुलेमान को, जो अब राजा बन चुका था, उसको बुलाया। तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूं, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसके वचन, उसकी आज्ञाओं, उसके नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो जाए। तारीफ करें अगर समझ आई तो परमेश्वर की। उसको पता था मेरे राजा बनने के क्या कारण है। 60 लड़ाइयां लड़ी, 60 जीता, कैसे इतने बड़े देश पर मैंने शासन किया, राज किया, कैसे? वो कहता जो वचन मैं सुनता था मैं उसको पूरा करता था। कहता जो भी वचन की आज्ञाएं तुझे मिले, वचन में हुक्म तुझे मिले, वचन में विधियां तुझे मिले, उनको पूरा करना है। कहता इसी तरीके से तू क्या होगा? तू सफल होगा, तेरा राज क्या होगा? सफल होगा। कितनों को समझ आ रही है आज? इसीलिए लोग 10-10 साल, बाइबल कहती है अरे
2-3 साल तक तो तुम्हें प्रचार करने वाला बन जाना चाहिए था। 10 साल के बाद इधर खड़े होकर कहते हैं मेरे हाथ रख के प्रेयर करो तो मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है। 10 साल के बाद कह रहे मेरे बच्चे ऐसे हो गए, मेरे वैसे हो गए। अरे इसीलिए समझते नहीं, समझा ही नहीं है वचन, बस सुना चले गए, सुना चले गए, कहीं बुद्धि लगाई नहीं कि मैं यार वचन सुनूं क्या कह रहे हैं, इसको कैसे चलना है। आज भी लोगों को देखो, संडे कोई कहता आज ना मेरे घर पे खिलाड़ा पड़ा है, आज ना मेरे इधर काम पड़ गया है। आधे लोग अपने सोचो घरों में बैठे और फिर क्या करेंगे, मूर्खों की तरह फिर फोन करेंगे, शैतान तंग करता, बीमारी आगे पास भी प्रेयर कर दो। कैसे बुद्धू लोग है सोचो आप। अरे ऐसा ही होगा। खुदा कहता है इतने सालों तक तो तुम्हें दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला हो जाना चाहिए था, दूसरों के अंदरों से दुष्ट आत्मा निकालने वाला हो जाना चाहिए था, दूसरों के अंदरों से बीमारियां निकालने वाला हो जाना चाहिए था, दूसरों को सुसमाचार सुना के परमेश्वर के घर में लेकर आने जाने वाला हो जाना चाहिए था। अभी तक तो तुम अपने परिवार का एक बच्चा तक भी अपने प्रभु में राज में नहीं लेके आ पाया। क्यों? क्योंकि मैं पहले बोला कि वचनों की धज्जियां क्या करते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं। उनके लिए वचन तोड़ना आम बात है, रास्ते में जाते फूल तोड़ना कितनों को समझ आ रही है? जाते जाते कई लोगों को आते होते हैं फूल तोड़ दिया फेंक दिया, रास्ते में अमरूद आ रहे अमरूद तोड़ लिए फेंक दिए, कुछ फल लगाए तोड़ दिए फेंक दिए। उनके लिए ऐसा है। तो क्या वैसे लोग ब्लेस होंगे? क्या सफल होंगे अपने कामों में? इसीलिए उनकी सफलता वहां पर उनकी वेट कर रही है। खुदा कहता कब तू समझेगा, कब तू दाएं बाएं मुड़ना बंद कर देगा और मेरे वचनों के अनुसार चलना शुरू करेगा। क्योंकि प्रभु कहता तेरी सीधे जाते 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 तेरी आगे सफलता थी, तेरी आगे परिवार का उद्धार था, तेरी आगे बरकत थी, पर क्या कर दिया तूने? जू टर्न मोड़ दिया, इधर को चले गए, इधर को चले गए। जिस संगतियों को मैंने जाने के लिए रोका था तुझे, फिर उसी में जा रहे। जिस बिजनेस को करने में मैंने रोका उसी में जा रहे, जिस काम को करने से रोका उसी में जा रहे। जो काम नहीं करना था वो करना शुरू कर दिया, और जो मैं कह रहा था करना उसको तूने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं लिया। और लोग सोचे कि मैं क्यों नहीं सफल होता, क्यों ब्लेस नहीं होता, क्यों मेरी लाइफ में समस्या है, क्यों परिवार नहीं बच रहा है, क्यों मेरे परिवार के मेंबर प्रभु में ग्रहण नहीं हो पा रहे, क्यों प्रभु के घर में नहीं आ रहे। हालेलुया। आपको पता है दाऊद ने सुलेमान को बताया, हर एक बंदा राजबाग के बारे में बताता कि नहीं? जो बिजनेसमैन होता है वो बच्चों को क्या बताता है? भाई ऐसा ऐसा बिजनेस करना है, किसी को उधारा नहीं देना, अगर दिया तो ऐसे ऐसे देना, ऐसे ऐसे लिखना, सब कुछ सिखाता है। पर दाऊद क्या सिखा रहा है? राजबाग सिखा रहा है? वो मेन पॉइंट बता रहा है। कहता पता है कैसे तू सफल होगा? उसको पता है एक चरवाहे से राजे बनने का सफल। कहता मैं चरवाहा था, भेड़ बकरियां चारता था, घर में निकम्मा व्यक्ति था, पर राजा बन गया। और कहता कैसे? उसको बता रहा है जो तू खुदा का वचन सुनेगा उसको क्या करना है? पूरा करना है। आज व्यक्ति को चाहिए 80 जॉब, 80 सैलरी वाली जॉब चाहिए, परिवार उधार पाना चाहिए, परिवार में क्लेश नहीं चाहिए, परिवार में आनंद चाहिए, बच्चे आज्ञाकार चाहिए, बच्चों की अच्छी समझ चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए, सब चाहिए। पर प्रॉब्लम कहां है? वो खुद खुदा के वचन में नहीं है, वो खुद चौकसी नहीं कर रहे पूरे की, वो खुद दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। आज भी मेरे घर वाले गवाए, जब से मैं खुदा में आया हूं 10-12 साल हो गए, कोई यार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई फ्रेंड नहीं। अरे 10 साल सोचो अपनी बुआ को मिलने गया, वो भी गाड़ी थी, वो भी मेरा मन था, मेरी मम्मी ने कहा था कि जाना जाना जाना। मैंने सारे को बोला, मैंने कहा मेरा मन वैसे कर नहीं रहा, पर मैं अपनी माँ की खुशी के लिए जा सकता हूँ, अपनी माँ की खुशी के लिए जा सकता हूँ। और आज लोग प्रभु में आए, कितने कितने फ्रेंड चल रहे हैं, कितने रिश्तेदारों के साथ सब कुछ चल रहा है। अरे खुदा को टाइम कब दोगे? हर बंदे को टाइम, हर बंदे को खुश, हर रिश्तेदार को खुश, पर खुदा लाइफ में कहाँ है? कब टाइम दे रहे? पूछो आज भी लोग जब जहां पर प्रेयर करने के आएंगे इतनी प्रॉब्लम बताएंगे, बंद नहीं करेगा, तब बीच में मैं टोकूंगा बस करो, बस बस बस। अब बताओ प्रेयर कितनी है? होती नहीं। खुदा के साथ चल कैसे रहो? चुप हो जाएंगे। पर जो अपने बनाओ प्रॉब्लम क्लेश सब कुछ बताने के लिए इतनी लंबी पूरी फिल्म चलाएंगे, मैंने कहा इतना टाइम नहीं है भाई, पहले मैं सुन गया हूँ, फिल्म का नाम सुन के ही मैं चला समझ गया हूँ। तो भाई फिल्म का नाम है तो अंदर फिल्म में क्या होगा? लड़ाई। आ जाना,
जब तूने बता दिया इतना समझ गया, पूरी स्टोरी मत बताओ, अब सुनो हल कैसे होगा। पर जैसे हल बताता हूं कहते नहीं बस तुसी कुछ करो, कुछ फूक मारो कुछ। अरे हमारे पास कोई फूक नहीं है। क्या दाऊद के पास फूक थी? उसने सुलेमान को फूक मार दी कि जैसे मैं राजा बना और राजबाग भोगाए तू भी राजबाग भोग, जेले फूक। उसने बोला मैं खुदा के वचनों के साथ चलाऊं, राजबाग में राज किया है, तू भी क्या करे। क्या करें? राज लोग क्या कहते हैं? बस एक फूक मार दो, क्या कर दो, बस हाथ रख दो, सड़क कम हो जाए। हाथ खा के भी काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो वचन में नहीं है। हाथ खाने का मतलब फिर ही होगा जब वो वचन में होंगे। बाद लोगों के घरों में लाइट आ रही है और आप कहें भाई आपके घर में लाइट आ रही है, हाँ मेरे घर, आपके घर में लाइट है, मेरे घर, अरे मेरे घर क्यों नहीं, जब पूरे मोहल्ले के। क्यों? क्योंकि अपने कोई कनेक्शन ही नहीं किया, कोई बिजली की वायरिंग ही नहीं कराई, कोई बल्ब नहीं लगाई, तो तेरे घर में भाई आ कैसे सकती है। मेहनत कर, अपने घर में वायरिंग कर, लाइट लगा, स्विच लगा, बल्ब लगा, फिर कनेक्शन जुड़ेगा तो तेरे घर में भी क्या आएगी? लाइट आएगी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आज प्रॉब्लम कोई चर्च में नहीं है, प्रॉब्लम पास्टर में नहीं है, प्रॉब्लम खुदा में नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो इंसान की खुद की लाइफ में प्रॉब्लम है। वो खुदा के वचन में रहना उसको मुश्किल लग रहा है, समय पर चर्च जाना मुश्किल लग रहा है, प्रार्थना कराना मुश्किल लग रहा है, आत्मिक संक्रिया करना मुश्किल लग रहा है, पवित्रता में जीना मुश्किल लग रहा है। और अगर ब्याह शादी हो, डांस चल रहा हो, गंदे गाने चल रहे तो वहां पर नाचना उसको क्या लगता है? लगता कि नहीं? तब वो अच्छा लगता है। तो फिर कैसी ब्लेसिंग उसकी लाइफ में आ गई, कैसे सफल हो गए वो। अपने हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु यीशु मसीह, खुदा का रूह आपको छुएगा, चाहे बीमारी परेशानी सालों की या महीनों की, यीशु के नाम में आज वो जाने वाली है। खुदा की आग आपके लाइफ में उतरेगी और बीमारी आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। अपना हाथ रखे अपनी बॉडी के उस जगह पर जहां पर प्रॉब्लम है, अपने स्तर पर हाथ रखे, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, हील करेगा यीशु के नाम में। हर बीमारी आपकी बॉडी से आउट हो जाए, हर बीमारी आपके शरीर से निकल जाए, हर शैतानी बीमारियां दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगी से आउट हो जाए। यीशु मसीह के नाम में पागलू की आग आपकी जिंदगी में उतरे इसी वक्त, अभी इसी वक्त आपका शरीर हील हो जाए, आपके शरीर हील हो जाए, हील हो जाए, हील हो जाए। बीमारियां शरीर से चली जाए, बीमारियां आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आप जल्द चिंगाई की गवाही के साथ आने वाले हो। यीशु के नाम में परमेश्वर की सामर्थ आपकी जिंदगी में कार्य करेगी। मैं देख रहा हूं खुदा की सामर्थ को आपको हील करते, छूते, ब्लेस करते हुए। खुदा का आत्मा आपको पूरा हील कर रहा है यीशु के नाम में। मैं अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाता हूं, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, हर इन्फेक्शन से आजाद हो जाओ, कोई बीमारी किसी का हिस्सा नहीं है। यीशु के नाम में आप तंदुरुस्ती सेहत के साथ ब्लेस हो जाओ, तंदुरुस्ती सेहत के साथ ब्लेस हो जाओ, तंदुरुस्ती सेहत के साथ ब्लेस हो जाओ। हर बीमारी अपने सिरों से आउट हो जाए, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, आपको हील करे अभी सिवार। आप नेक्स्ट संडे परमेश्वर के घर में गवाही के साथ आ रहे हो, आप अगले एतवार अपनी चिंगाई की गवाही के साथ आ रहे हो। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी यीशु मसीह के नाम में। जहां पर भी आपकी बॉडी में बीमारी थी शरीर के हिस्से में, यीशु मसीह के नाम से वहां पर आपकी वो बॉडी के बिल्कुल पार्ट से वो बीमारी निकल चुकी है यीशु के नाम में। आपके शरीर बीमारी से आजाद हो चुके हैं, कोई बीमारी अब आपके शरीर में नहीं है यीशु के नाम में। आपके गुर्दे, फेफड़ों से, लीवर से बीमारी जा चुकी है यीशु के नाम में। आपके शरीर तंदुरुस्ती पा चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवत नाम में हम सब जन मांगते हैं।